यूनिवर्सिटी गांधीनगर से आए हुए हैं। मैं अंकुर शर्मा, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कानून का। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गृह मंत्रालय के तहत एक भारत का महत्वपूर्ण संस्थान है जो अभी आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में भारत के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट में 3 नए कानून रखे थे, जिनका उद्देश्य पूर्ववर्ती 3 कानून जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ की आधारशिला हुआ करते थे, जिसमें एक भारतीय दंड संहिता 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ करता था, उसको ख़त्म कर कर एक नए कानूनों को रखा गया है। हालांकि ये तीनों कानून अभी केंद्र सरकार ने नोटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने उनको पास कर दिया है और भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उसको अपनी एसेंट प्रदान कर दी है। अब भारत सरकार उचित समय पर इसको नोटिफाई करेगी और छोटे छोटे जैसा कि खबरों में पढ़ने में आ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों से उसको हल्के हल्के पायलट बेसिस पर लागू किया जाएगा। आप लोगों को सभी को पता है कि जो हमारे पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों के तीनों कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए थे और अंग्रेज़ों ने जब ये दंड संहिता और नहीं देखा करते थे। उस लिहाज से देखा जाए तो ये नए कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जो कि न केवल दंड की बात करते हैं बल्कि एक न्याय संगत तरीके से भारतीय समाज में जो भी गड़बड़ गतिविधियां होती हैं उसको एक मानवीय दृष्टिकोण से साथ डील करने, भारतीय पुलिस को जो तमाम राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में है उनको एक बेहतर व्यवस्था देने में, हमारे पुलिस स्टेशन का सुदृढ़ीकरण करने में और हर एक आम नागरिक को सुलभ तरीके से जल्दी, त्वरित और कम खर्चे में न्याय कैसे मिले उसका प्रावधान किया गया है। बहुत से जैसे आपने मेरे से डिस्कस किया तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं हमारे कानून में, जिसमें पुराने ऑफेंसेस में फ़ाइन बहुत कम हुआ करता था। तो उन फाइन्स 200 रुपये 500 रुपये हुआ करते थे, जिससे कि अपराध रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। बहुत से ऐसे दंड भी थे जिनकी आज की सामाजिक परिस्थितियों में रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी ख़त्म कर दिया गया है और नियमों को, प्रोसीजर को सरल बनाने की कोशिश करी गई है, जिससे आम आदमी को भी चीज़ें आसानी से समझ में आए और यदि वो कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति में होता है किसी कानूनी परिस्थिति में, तो वो अच्छे से सरल तरीके से चीज़ों को समझ सके और उसको न्याय उपलब्ध हो पाए। कितना दिन ट्रेनिंग देंगे? ये दरअसल 5 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर से 5 विधि के प्राध्यापक आए हुए थे। कुछ ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता पर सेशन लिया था, जिसमें श्री अपूर्व माथुर असिस्टेंट प्रोफेसर थे। साथ ही साथ हमारी यूनिवर्सिटी के डीन श्री सुशील गोस्वामी जी, जो कि डायरेक्टर भी हैं और यूनिवर्सिटी डीन हैं, उन्होंने भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर सेशन लिए थे। मेरे साथ में इस समय श्री राजदीप घोष जी हैं, जो मेरे वहाँ प्राध्यापक हैं कानून के, वो भी सेशन ले रहे हैं और मैं भी यहाँ पर कुछ सेशंस ले रहा हूँ। आपका नाम कैसे? मेरा अंकुर शर्मा। इसी तरीके के और भी सेशंस भविष्य में दादरा नागरा दमन दीव पुलिस ने आयोजित करने का लक्ष्य रखा है और इसी प्रकार अगले महीने 2 महीने में सारी की सारी जो पुलिस फोर्सेस हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश की, उनको नए कानूनों में ट्रेन करने का संकल्प लिया गया है। एक्ट में हमेशा इंटेंशन इस बात की होगी, भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता, आर्थिक सिक्योरिटी या इन जनरल सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है और विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर या फिर एक टेररिस्ट एक्ट होगा। ओके, ये क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि किसी बहुत बड़े हार्डेड क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए करा गया हो, लेकिन कोई भी कार्य जो सरकार करने में कॉम्पिटेंट है उसे ना करने के लिए बोलना। सपोज मुझे किडनैप कर लिया है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगी, लेकिन यदि किडनैप कर लिया जाता है तो आई एम एनी पर्सन
या भाई साहब पत्रकार बोले हमारे उनको किडनैप कर दिया गया और कहा जाए इसको तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे सो टेररिस्ट व्यक्ति को रिहा करोगे। तो किडनैपिंग, डिटेंशन और एब्डक्शन ऑफ ऊपर में लिखा हुआ है to compel the government of India, state government, UT administration और फॉरेन कंट्री भी, किसी विदेश की कंट्री के लिए भी, और द गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल गवर्नमेंट टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सम एक्ट। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे यहाँ पर एक डैम बनाने की योजना शुरू कर दी। वो डैम बना रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं उस डैम का, हमारे गांव की जमीन चली जाएगी। आर दे टेररिस्ट? नो, बट यदि वो किसी की किडनैपिंग कर ले, उस टेररिस्ट एक्ट से हो क्या रहा है? तो उसमें ए में आपके 5 क्लॉज दिए गए हैं। पहला तो डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्संस। सेकंड, लॉस और डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ खास बात ये है कि हम लीगल पीए में जाते हैं तो वो भी बात करता है कि सब टेररिस्ट एक्टिविटी सर्टिफिकेट होता क्या है? It may cause death of person or persons. It may bioweapons or any other similar modes. Okay, so by any other means of whatever nature to cause or likely to cause following activities. Okay, so भविष्य में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे हमें नए नए तरीके के वेपन्स का बारे में पता चलता जाएगा। एक कहता है कि by using bombs, बॉम्ब में एक चीज है, बॉम्ब, डायनामाइट, कोई भी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, केमिकल वेपन के थ्रू, केमिकल वेपन अभी जो यहाँ यूज नहीं हो रहे हैं, पर कुछ कंट्रीज में सुनने में आता है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया है। या फिर बायो वेपन्स भी कल को भविष्य में आ सकते हैं। कभी कभी ये भी भारतीय राज्य भी कोरोना बायो वेपन था या नहीं था, हमें नहीं मालूम आज की स्थिति में, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो तमाम तरीके की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। So by using bomb, dynamite, explosive substance, inflammable substance, firearms, कोई lethal weapon, nuclear weapon, noxious gases, कोई गैस का रिसाव कर so इस तरीके से कोई भी गतिविधि की जा सकती है और by any other means or whatever nature to cause or likely to cause. So ऐसा हो सकता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। So इस प्रावधान के तहत जो टेरर का इंप्रेशन है वो न केवल देश की जनता में हो बल्कि विदेश के लिए भी टेरर आयोजित हो रहा हो तो उसको भी इसमें कवर करा गया है। ऐसा आप देखेंगे with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or section of the people of India or in any foreign। अब इजराइल में बैठे हुए लोगों को आप हिंदुस्तान में बैठकर डराओ तो वो भी इसमें आ सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल दिल्ली में एक एक्टिविटी हुई, इजरायली एम्बेसडर की कार के नीचे कुछ एक बॉम्ब टाइप का प्लांट करा गया था, वो बड़ी पार्किंग में थी।